अगली खबर कोहरे के कारण बढ़ते हुए खतरे को लेकर सीएम योगी के निर्देश की है। दरअसल कोहरे का कारण बढ़ते दुर्घटना के लिए सीएम योगी ने सभी मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, कप्तान और ट्रैफिक पुलिस बलों कप्तानों को कड़े निर्देश दिए हैं। क्या है वो निर्देश, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। कड़े निर्देश दिए हैं। सड़कों और गलियों की लाइट को लगातार चेक किया जाए। लाइट अगर खराब है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। राजमार्गों, सड़कों पर जरूरत के हिसाब से बनाए जाए रिफ्लेक्टर। NHAI, स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था सही करने का निर्देश। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाएं। हर ब्लैक स्पॉट पर तैनात रहें टीमें। खराब विजिबिलिटी होने पर एक्सप्रेसवे पर यातायात का प्रबंधन करें सुनिश्चित। एक्सप्रेसवे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24/7 तैनात रहे। टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए। कोहरे में ओवर स्पीडिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर भारत में कोहरे के बढ़ते कहर का असर यहाँ की सड़कों पर दिख रहा है। घने कोहरे की वजह से सुबह और रात विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाता है, जिनको रोकने के लिए सीएम योगी ने ये सख्त आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने सड़कों पर बढ़ते कोहरे के कहर से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखें। वाहन की फॉग लाइट का प्रयोग करें और लो बीम पर हेडलाइट रखें। इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। एक्सप्रेसवे पर बार बार लेन बदलने से बचें। ओवरटेकिंग बिल्कुल ना करें। यदि कोहरा बहुत घना हो तो रिस्क न लें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं। यूपी में लोगों को कोहरे की चादर के प्रकोप से बचने के लिए सीएम योगी के निर्देश के साथ ही गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भी कोहरे में सुरक्षित सफर करने के लिए चालकों के लिए सेफ ट्रेवल इन फॉग एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में चालकों को अपने वाहन का म्यूजिक सिस्टम या FM रेडियो बंद रखने को कहा गया है, ताकि वे सड़क पर अन्य वाहनों की आवाज सुन सकें। कोहरे में वाहन चलाते समय एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। इसके बजाय हल्के हीटर का इस्तेमाल करें और हवा का प्रवाह विंडशील्ड की ओर रखें, ताकि कांच पर नमी जमा न हो। जिन वाहनों में डिफॉगर लगे हैं उन्हें हल्के गर्म मोड पर चालू रखने की भी सलाह दी गई है। ARTO ने कहा है कि वाहन की खिड़कियां थोड़ी खुली रखें, जिससे अंदर की अतिरिक्त नमी बाहर निकल सके और वेंटिलेशन बना रहे। चालकों को चेतावनी दी गई है कि धुंध लगी खिड़कियों को हाथ से साफ न करें। इसके लिए साफ और सूखे कॉटन या माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा भी तय कर दी गई है। फरवरी तक हल्के वाहनों, कार आदि के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड सीमा लागू रहेगी। ARTO ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, कोहरे में यात्रा करने से बचें। यूपी में शीतलहर का कहर जारी है। यूपी के हर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि ओस की बूंदें रिमझिम बारिश जैसी पड़ रही हैं। ठंड और कोहरे की दोहरी मार का असर अब प्रदेश की सड़कों पर दिखने लगा है। बुधवार को लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज समेत 50 जिले कोहरे की चपेट में हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मंगलवार को इटावा प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर में पारा 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंबेडकर नगर में कोहरे की वजह से DCM और ट्रॉली की टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मऊ में ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी में कोहरे से 4 दिनों में 30 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इस दौरान 150 से ज्यादा वाहन टकराए। 28 लोगों की मौत हो गई। कोहरे की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द कर दी गई।
इसके अलावा ट्रेनों की आवाजाही पर भी खराब मौसम का असर दिख रहा है। 50 से ज्यादा ट्रेनें अपने समय से घंटों की देरी से चल रही हैं। लगातार बढ़ती ठंड हो या फिर चारों तरफ छाई कोहरे की चादर, फिलहाल आम जनमानस के लिए दोनों ही मुसीबत आफत की वजह बन चुकी हैं। इस आफत के कहर से लोगों को बचाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। अब वो चाहे कोहरे के कहर से बचाव के लिए खास निर्देश जारी करना हो या फिर बढ़ती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर व्यक्ति के लिए आश्रय सुनिश्चित करना हो। तो न्यूज